वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि विश्व बैंक समूह ने जो है अभी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करेगा। यानी कि इनके द्वारा जो विश्व बैंक समूह है उनके द्वारा डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट जारी करी जाती थी, इसका अब इस रिपोर्ट को जो है बंद करा जा रहा है। आखिर में इसको क्यों बंद करा जा रहा है, इसको बंद करने का क्या कारण है, हम इस पूरी वीडियो में जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है डूइंग बिजनेस वाला, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा एग्जाम में, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चे, मैं उनको ध्यान से एक बात कहना चाहूंगा गाइस, आप लोग इनको बहुत अच्छे से पॉइंटों को समझेगा, क्लियर। और क्योंकि ये आपका जो है इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काम आ सकता है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, क्लियर। वही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए टॉपिक क्या है कि विश्व बैंक समूह ने अभी अनियमितताओं के आरोप के कारण अपने देश के निवेश के माहौल पर जो व्यवसाय करने की जो रिपोर्ट प्रकाशित करता था उसे अभी बंद करने का फैसला किया है। ठीक है, विश्व बैंक कहां पर है? ये अमेरिका के राजधानी है वॉशिंगटन, वहां पर है। ठीक है, वहां पर इसका मुख्यालय है। मतलब अब अमेरिका की जो ये अमेरिका जो देश है जिसकी ये व्यवसाय करने की जो रिपोर्ट प्रकाशित करता था, मतलब बताता था कि हाँ व्यवसाय किस तरीके से क्या है, उसको अभी इन्होंने जो है बंद कर दिया। यानी कि डूइंग बिजनेस जो है अब विश्व बैंक जो है जारी नहीं करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर में बंद करने का कारण क्या है। तो मुख्य बिंदु में समझते हैं। देखिए ये है मुख्य बिंदु, ध्यान से समझेगा, इंपॉर्टेंट है। यह निर्णय कथित रूप से डेटा अनियमितताओं की जांच की पृष्ठभूमि में लिया गया था, क्योंकि 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए शीर्ष बैंक अधिकारियों द्वारा दबाव डाला गया था। यानी कि हुआ क्या था, अभी जब 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए इस बैंक पर दबाव डाला गया था और इस बैंक ने चीन की रैंकिंग को बढ़ा दिखाया था। ठीक है, अब इसी के कारण क्या हो रहा है, यह निर्णय कथित रूप से क्या करा गया, डेटा अनियमितताओं की जांच की पृष्ठभूमि में लिया गया था। ठीक है, क्यों लिया गया था, यहां पर बताया हुआ है कि 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए शीर्ष बैंकों अधिकारियों द्वारा इन पर दबाव डाला जा रहा था विश्व बैंक पर। ठीक है, इसीलिए इन्होंने ये काम किया था। वहीं विश्व बैंक ने यह भी नोट किया कि यह विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को आगे बढ़ाना और सरकारों को समर्थन प्रदान कराने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध रहेगा, ताकि इसके समर्थन करने वाले जो हैं वो नियामक वातावरण को डिजाइन किया जा सके। ठीक है, यानी कि विश्व बैंक ने क्या कहा है, विश्व बैंक ने यह भी नोट किया कि यह जो विकास में निजी क्षेत्रों की भूमिका को आगे बढ़ाने और सरकारों को समर्थन प्रदान कराने के लिए दृढ़ता से प्रतिबंधित रहेगा। ठीक है, पूरी तरीके से सरकार के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ठीक है, वहीं इसका समर्थन करने वाले नियामक वातावरण को डिजाइन किया जाएगा। अब इसका जो समर्थन करने वाले हैं उनको भी इसमें जो है एक तरीके से डिजाइन किया जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बात करते हैं। देखिए विश्व बैंक अब व्यापार और निवेश का माहौल का आकलन करने के लिए एक नई दृष्टिकोण पर काम कर रहा है। अब भैया जाहिर सी बात है, जब अमेरिका की ये लोग जो यहाँ का जो व्यापार दिखाते थे, व्यवसाय दिखाते थे किस तरीके से, वो इस रिपोर्ट में देते थे। ठीक है, किसमें, डूइंग बिजनेस में। अब वही इन्होंने बिल्कुल तरीके से बंद कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कुछ और तो चालू करना ही पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने क्या कहा है कि विश्व बैंक अब क्या कर रहा है, व्यापार और निवेश के माहौल को आकलन करने के लिए एक नई दृष्टि पर काम कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, द न्यू अप्रोच टू एसेस टू बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो एक नई रिपोर्ट बनाएगा, एक नई कुछ चीज जारी करेगा विश्व बैंक, जिससे जो क्या होगा बताया जाएगा कि आखिर में अमेरिका में कितना निवेश हुआ और कितना व्यवसाय यहां पर हो रहा है। क्लियर हो गया, समझ गए इस बात को, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वहीं आगे बात करते हैं कि रिसर्च पर भरोसा। अब आती है कि ये जो डूइंग बिजनेस है इस पर भरोसा किस तरीके से। देखिए विश्व बैंक के अनुसार शोध में विश्वास महत्वपूर्ण है। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार क्या होता था, शोध पर विश्वास जो था वो महत्वपूर्ण था। विश्व बैंक समूह अनुसंधान नीति निर्माताओं के कार्यों के बारे में सूचित करता है और देशों को बेहतर जानकारी वाला निर्णय लेने में मदद करता है। यह हितधारकों को आर्थिक और सामाजिक सुधारों को सटीक रूप से मापने का अनुमति भी देता है। ठीक है, वही अनुसंधान निजी क्षेत्र में शिक्षाविदों, नागरिक समाज, पत्रकारों आदि के लिए वैश्विक मुद्दों की अपनी समझ को व्यापक बनाने के लिए एक मूल्यवान उपकरण भी रहा है।
ठीक है। तो ये जो इनकी रिसर्च होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, काफ़ी देशों को काफ़ी इससे जो होता है हेल्प मिलती है, ठीक है, सूचित करता है और देशों को बेहतर जानकारी वाला निर्णय लेने में ये मदद करता है। वहीं हितधारकों को आर्थिक और सामाजिक सुधारों को सटीक रूप से मापने का जो है अनुमति भी ये देता है, ठीक है। इसमें अनुमति भी मिल जाती है कि किस तरीके से नापना है, किस तरीके से मापना है, मतलब आर्थिक हितधारकों मतलब सामाजिक को सुधार किस तरीके से करना है, क्या क्या उनकी जरूरत है, वो सब तो इस रिपोर्ट में पूरा मिल जाता है। वही अनुसंधान, निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों, नागरिक समाजों, पत्रकारों आदि के लिए भी जो है वैश्विक मुद्दों को भी अपनी समझ को व्यापक बनाने के लिए एक मूल्यवान उपकरण भी रहा है ये, ठीक है। तो हर तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये रिसर्च जो होती है, इस पर भरोसा इसीलिए करा जाता है। क्लियर हो गया, ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे बोला हुआ इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स एंड रिसर्च एंड ऑल्सो विल बी वैल्यूबल टू ऑल फॉर द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इंग्लिश वाले बच्चे। मामला क्या है, अब बात करते हैं कि ये आखिर में ये जो मामला है ये क्या है। देखिए जून 2020 में आंतरिक रूप से डूइंग बिजनेस 2018 और 2020 में डेटा अनियमितताओं की सूचना मिली थी, ठीक है। अनियमितताओं का मतलब मैं आपको बताता हूँ, माफ कीजिएगा मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया। अनियमितताओं का मतलब होता है कि नियमों का उल्लंघन करना, ठीक है। अनियमितताओं का मतलब होता है कि नियमों का उल्लंघन करना। तो क्या हुआ था, जून 2020 में आंतरिक रूप से जो डूइंग बिजनेस जारी होती है ना, उसमें 2018 और 20 में डेटा का नियमों का उल्लंघन की सूचना मिली थी, ठीक है। अब ये जब मिली तो विश्व बैंक पे दबाव बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद विश्व बैंक प्रबंधन ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अगले संस्करण को रोक दिया और इसका कार्यप्रणाली के साथ रिपोर्ट की समीक्षाओं और ऑडिट की एक श्रृंखला शुरू करी, ठीक है। जैसे इनको सूचना मिली, इन्होंने यही डूइंग बिजनेस की अगली रिपोर्ट को रोक दिया कि हम ये रिपोर्ट अगली जारी नहीं करेंगे और इस कार्यप्रणाली के साथ ही रिपोर्ट को समीक्षाओं और ऑडिट की एक श्रृंखला इसमें शुरू कर दी गई इनके द्वारा, ठीक है। तो ये था मामला जो कि बड़ा, और इसी के कारण फिर जब ये मामला बड़ा होता है तो डूइंग बिजनेस जो अभी डूइंग बिजनेस है उसी को पूरी तरीके से ये लोग अब बंद कर रहे हैं उसको, है ना। ये इन्होंने 2018-20 में कुछ ऐसा हुआ था। क्लियर हो गया। अब आता है डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए डूइंग बिजनेस 2020 की बात करें तो डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 14 पायदान की छलांग लगाकर 63वें स्थान पर पहुंच गया है। इसने 2014 और 2019 के बीच 5 वर्षों में 79 पदों का सुधार किया है, ठीक है। तो डूइंग बिजनेस 2020 की एक रिपोर्ट भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बताइए 2020 की डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट थी उसमें भारत का क्या पायदान था, 14 पायदान था, छलांग लगाकर 63वें स्थान पर पहुंच गया था, ठीक है। और वहीं 2014-19 के बीच 5 वर्षों में 79 पदों का जो है सुधार इसमें किया गया था, ठीक हो गया। याद रहेगा ना डूइंग बिजनेस, ये अब ये भी जो है आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए तो ये था पूरी रिपोर्ट, ये था पूरा जो अभी डूइंग बिजनेस बंद करा जा रहा है उसके बारे में। एक बार फिर दोबारा से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना और जो भी हमसे पूछा जाए वो भी ना छूटे। देखिए तो विश्व बैंक समूह ने अनियमितताओं के आरोप के कारण अपने देश के निवेशों माहौलों में व्यवसाय करने की रिपोर्ट को प्रकाशन करना अभी बंद करा है। डूइंग बिजनेस याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि इसके द्वारा ये बंद करी गई है, तो विश्व बैंक के द्वारा जो है ये बंद अभी करी गई है, ठीक है। क्यों करी गई है, अगर कभी पूछा जाए, कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए क्यों, तो बता दीजिएगा कि 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए शीर्ष बैंक अधिकारियों द्वारा इन पर दबाव डाला गया, अनियमितताओं की जांच को पृष्ठभूमि में लिया गया था। तो क्यों लिया गया था, क्योंकि क्या हो रहा था 2017 में जो है चीन की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े बैंकों ने दबाव डाला, ठीक है। चीन एक आर्थिक बहुत बड़ा देश है और बहुत आर्थिक मदद करता है हर चीज़ की तरह से, पैसों की तो बहुत ज़्यादा ही करता है, ठीक है, वायरस की भी करता है कभी कभी। तो चलिए तो इसीलिए जो है ये फिर करा गया, ठीक है। उसके बाद विश्व बैंक ने यह भी नोट किया था कि यह विकास में निजी क्षेत्रों की भूमिका को आगे बढ़ाने में सरकार को समर्थन प्रदान कराने के लिए दृढ़ता से प्रतिबंधित रहेगा ताकि इसका समर्थन करने वाले नियमित वातावरण को डिजाइन किया जा सके, वातावरण को उनका डिजाइन किया जा सके, यानी कि इसको सरकार के लिए पूरी तरीके से अभी बंद कर दिया गया है, कोई भी इससे सुविधा नहीं मिलेगी अब सरकार को, ठीक है। वही विश्व बैंक अगर पूछा जाए कि अब देखिए पूछा जा सकता है कि अब डूइंग बिजनेस तो बंद कर दिया है, ठीक है, क्या हो गया, डीबी को तो बंद कर दिया गया है, डूइंग बिजनेस को तो बंद कर दिया गया है, तो अब ये बताइए अमेरिका की अब कैसा विश्व बैंक जो है किस तरीके से अब व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करने के लिए एक क्या करेगा, मतलब एक बता दीजिएगा कि एक नई दृष्टिकोण पर जो है अभी काम कर रहा है ताकि नई तरीके से बता सके कि व्यापार और निवेश का माहौल किस तरीके से चल रहा है विश्व के अंदर। क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक है। वही विश्व बैंक पर अनुसार भरोसा मतलब कैसा करा जाता है वो बता दीजिएगा कि ये सरकार की काफ़ी हेल्प करता है, हर देश की हेल्प करता है, ठीक है, और जानकारी निर्णय लेने में मदद करता है और हितधारकों को आर्थिक और सामाजिक सुधारों को सटीक रूप से मापने की अनुमति भी देता है, ठीक है, और निजी क्षेत्रों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज, पत्रकारों आदि के लिए वैश्विक मुद्दों का अपनी समझ को व्यापक बनाने के लिए भी एक मूल्यवान उपकरण भी ये रहा है। क्लियर हो गया। वहीं
ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि पूरा मामला क्या था तो बता दीजिएगा मामला क्या था। ये आप देख सकते हैं कि आंतरिक रूप से डूइंग बिजनेस 2018-20 में डेटा अनियमितताओं की सूचना मिली थी। इसके बाद विश्व बैंक प्रबंधन ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का अगला संस्करण ही प्रकाशित नहीं करा और फिर उसके बाद रिपोर्ट की समीक्षाओं और जो है ऑडिट की एक श्रृंखला इन्होंने शुरू की थी। क्लियर हो गया। ऐसे पूछा जा सकता है, ये आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। वही अगर पूछा जाए कि बताइए अभी जो 2020 की रिपोर्ट जारी करी गई थी उसमें भारत का क्या पायदान रहा था, तो देखिए भारत के अगर पायदान की बात करेंगे तो 14 पायदान का छलांग लगाकर भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया था। ठीक है। और 2014-19 में बीच 5 वर्षों में 79 पदों का सुधार किया है। क्लियर। तो ये था पूरा डूइंग बिजनेस जिसको अभी बंद करा जा रहा है विश्व बैंक के द्वारा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है यानी कि टॉपिक समझ आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि जीके फैक्ट्स पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो साथ में हर पॉइंट्सों को रिवीजन और करंट से जुड़ा जितना भी मटेरियल होता है वो सारा आपको मिल जाता है। ठीक है। देखिए डेली 5 बजे करंट अफेयर क्लास होती है, नहीं देखिए सुबह देख लीजिएगा आज वाली। 8 बजे वोकैब की क्लास, अगर ये भी नहीं देखिए तो इसे भी देख लीजिए। 2 बजे ये डेली क्लासेस होती है और ये देखिए 8 बजे फिर एक और क्लास होती है। ये चारों क्लासेस आपको पूरे के पूरे महीने मिलती है, चाहे महीना 30 का हो, 31 का हो या फिर 29 या फिर 28 का हो। ठीक है। पूरे महीने आपको ये क्लासेस मिलती हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है। और आप चारों क्लासेस करंट से, अगर आप करंट में बेहतर होना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। क्लियर। चलिए मिलेंगे अब 8 बजे वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।